Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं. ओके, हमको पता है कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दो वेक्टर का एडिशन होता है, आई केप क्या चीज़ है, जे केप क्या है, के केप क्या है. How you can represent any vector in form of unit vectors with the help of unit vectors. Already we have understood all this concept. वेक्टर समझ में आने के बाद में अब हम हमारा जो मेन मकसद है वहाँ पे पहुँच रहे हैं. हम बात कर रहे हैं मोशन इन प्लेन की. ओके, यहाँ पर हम हमेशा दो एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस कंसिडर करेंगे. ओके, मोशन इन प्लेन तो दो एक्सिस को मिलकर एक प्लेन बन जाएगा. ओके, तो मोशन इन द प्लेन में हमारे पास में दो एक्सिस हम हमेशा कंसिडर करेंगे, जिसमें एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस. दूसरा क्या होगा? वाई एक्सिस. ओके, दूसरा होगा वाई एक्सिस. और सारे वेक्टर को हम आई केप जे केप की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, आई केप और जे केप. और के केप की बात करना ही नहीं है, क्योंकि z इक्वल टू फॉर एक्स वाई प्लेन, फॉर एक्स वाई प्लेन व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट z इक्वल टू 0. तो वहाँ पर z का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, है ना. नो z कंपोनेंट प्रेजेंट. ओके, कंपोनेंट प्रेजेंट, z का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब ए जेड इक्वल टू 0 होगा. ओके, ए जेड मतलब कोई भी वेक्टर. अब वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वो डिस्टेंस नहीं, वो वेलोसिटी भी हो सकता है, वो एक्सेलरेशन भी हो सकता है. ये ए वेक्टर कोई भी हो सकता है. यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. ओके, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. तो सॉरी, ये ए वेक्टर जिसे हम आई केप जे केप की हेल्प से लिखेंगे, ये जो ए वेक्टर है जिसे हम ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप की हेल्प से लिखेंगे, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो बच्चा लोगों इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, डिस्प्लेसमेंट. ओके, एक्चुअली दिस इज पोजीशन. ओके, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे डेल्टा आर. क्या लिखेंगे? डेल्टा आर. तो डेल्टा एक्स आई केप प्लस डेल्टा वाई जे केप, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द पोजीशन, इट इज द पोजीशन. ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. और अगर हमको वेलोसिटी को बताना है तो वेलोसिटी के यहाँ पर फिर से दो कंपोनेंट होंगे. ओके, कौन से? v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप, फिर से दो कंपोनेंट होंगे. अगर एक्सेलरेशन की बात करें, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप. ओके, ये हो गए एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट. ओके, तो हमारे पास में पोजीशन पता चला, पोजीशन को रिप्रेजेंट किया हमने, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया. ओके, और जो हमने मोशन की अलग अलग इक्वेशन देखी थी, वही तीनों की तीनों इक्वेशन हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. ओके, कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, अगर हमको फर्स्ट इक्वेशन लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो हम लिखेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t. t इज स्केलर बट a इज अ वेक्टर. ओके, अगर हमको पोजीशन डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट लिखना है डेल्टा आर वेक्टर, तो हम लिखेंगे u वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर. अगर हमको लास्ट वाला इक्वेशन लिखना है तो v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2
ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर। अब यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया है, डॉट प्रोडक्ट हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज़ किया है, पर डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इन केस कभी आते हैं। पर हाँ, यहाँ पर हमने तीनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मोशन का देखा। ओके, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म हम देख लिए। ओके, उन तीन इक्वेशन को यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर वी वेक्टर जैसा हमने देखा, यू वेक्टर जैसा हमने देखा, ए वेक्टर बस पुट करना और सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। ओके, यही एक बेनिफिट है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा वो तीन इक्वेशन, और ये तीन इक्वेशन कब यूज़ करते हैं, ये तीन इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, आप बताइए कब यूज़ करते हैं, जब एक्सेलरेशन, ये तीनों इक्वेशन जो हमने यहाँ पर देखी है, ये तीनों इक्वेशन हम यूज़ करेंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कब यूज़ करते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम यूज़ करते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल करते हैं तो हमको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लेकर आए हैं जो आपको अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ओके, क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2 j मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन a वेक्टर इज इक्वल टू आई के माइनस j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना वेलोसिटी हो जाएगा और कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, ओके, हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर यहाँ पर हमको गिवन है आई के प्लस 2j केप। ओके, आई के प्लस 2j केप मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये क्वेश्चन अब बड़ा इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई केप जे केप एक बार अगर हम समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। ओके, तो ये हम आगे देख रहे हैं, एक्सेलरेशन a वेक्टर इज इक्वल टू आई केप माइनस जे केप। बड़ा मज़ेदार यहाँ पर क्वेश्चन होगा, हमको फाइंड करना है v वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू टाइम t। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम समझे, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए भैया लोगों वैल्यू पुट कर दो, v वेक्टर इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, आई के प्लस 2j के, ये u का वैल्यू आ गया, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ये यहाँ पर गिवन है आई के माइनस जे के, और टाइम कितना है इनटू 2। तो सबसे पहले इस स्केलर क्वांटिटी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आई केप, ये हो जाएगा 2 जे केप। तो वेलोसिटी वेक्टर बच्चा लोगों कितना होगा बताइए जरा, आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 आई केप माइनस 2 जे केप, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ पर इससे आगे कैलकुलेट करेंगे तो बताइए क्या होगा, बताइए होगा ये कि यहाँ पर आई केप और 2 जे केप मिलकर 2 आई केप और 2 आई केप, दिस इज 2 आई केप, 2 आई केप, 2 आई केप और 2 आई केप मिलकर यहाँ पर 3 आई केप हो जाएगा, और ये 2 जे केप कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वेलोसिटी आया 3 आई केप मीटर पर सेकेंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। अब हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, लिखेंगे डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो दिस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू u का वैल्यू पुट कर देंगे, ये है हमारे पास में u का वैल्यू, दैट इज आई केप प्लस 2 जे केप, और t का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t कितना है यहाँ पर, t इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ इंटू 2 लिखते हैं हम, इंटू 2 प्लस 1/2
ए वेक्टर क्या है, आई केप माइनस जे केप इंटू टी स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर, तो ये एक हाफ से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आप सॉल्व करिए, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करेंगे तो हमेशा के लिए यहाँ पे परमानेंट हम फिट हो जाएगा। और हम एग्ज़ाम में लिखा हुआ नोटबुक नहीं ले जा सकते हैं पर दिमाग जरूर ले जा सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एग्ज़ाम में हम ले जा सकते हैं और उसी का टेस्ट है कि आप यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखने का तरीका सेल्फ स्टडी, लिखने का तरीका क्या है, सेल्फ स्टडी। जब खुद ट्राई करोगे और खुद लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर परमानेंट हो जाएगा, वो पत्थर की लकीर जैसा हो जाएगा, फिर कभी इरेज नहीं होने वाला है। इस एग्ज़ाम क्या किसी भी एग्ज़ाम में इरेज नहीं होना, पर खुद ट्राई करो, इस क्वेश्चन को आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 आई केप, ट्राई करने के लिए वीडियो को पॉज ज़रूर करना है, और प्लस 4 जे केप, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ये 2 हमारे पास बचा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई केप माइनस 2 जे केप मिलेगा। ओके, यहाँ पर 2 आई केप कितना हो जाएगा 4 आई केप, और यहाँ पर 4 जे केप और माइनस 2 जे केप कितना हो जाएगा 2 जे केप। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर एंड दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी मेजर्ड इन मीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर इसे हम वर्ड की तरह एक्सप्लेन करें, वर्ड प्रॉब्लम बना दे कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हैविंग एक्स कंपोनेंट दिस, वाई कंपोनेंट दिस, आर इतना एंगल के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इतने एंगल के साथ मूव कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल हो जाएगा। पर अगर हमने आई केप जे केप की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर तो ईजी, पूरा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने देखा मोशन इन प्लेन, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा कि वेक्टर फॉर्म में हम मोशन इन प्लेन को कैसे समझेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आप उसके लिए आगे के लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।